Hello everyone, class 8 Heritage Math, exercise 7.6, question number 16, minus 2y cube plus 22y square plus 24y square। यहाँ पे एज ए क्यूब दिया गया है, हमें क्या लाना है, क्वाड्रेटिक लाना है यानी पावर 2 लाना है, जिसमें आपको टर्म बताया जाता है एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस क्या बताया जाता है सी, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं दिखाया जा रहा है, इट मीन्स हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मीन्स होता है वह नंबर या वह लिटरल फैक्टर, वह लिटरल नंबर या वह न्यूमेरिकल फैक्टर जिससे हम सभी टर्म को काट सकते हैं। इसमें देखें -2, 22, 24, इसमें सबसे छोटा क्या है 2, जो कि नेगेटिव दिया गया है, यानी -2 से हम -2 को हम कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है। अब देखें यहाँ पे सब में y स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें कुछ गलतियाँ दी गई हैं। इसमें हमें लग रहा है कि ये y है, y। क्लियर, ये y स्क्वायर दिया गया है, y स्क्वायर मीन्स ठीक है। इसमें से हम सिंगल y कॉमन ले सकते हैं, ये केवल y स्क्वायर नहीं है, सिंगल y कॉमन ले सकते हैं। सिंगल y कॉमन ले सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म में जो है सिंगल y है। क्लियर, तो y को हमने एज ए कॉमन लिया, यानी कॉमन के रूप में आ गया -2y। अब -2y से -2y क्यूब को डिवाइड कर देंगे तो केवल बच जाएगा y स्क्वायर। -y से -2y से +22y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 11 जा 22 और y एक y कट जाएगा तो सिंगल y बच जाएगा। फिर सेम टर्म -2y से +24y में डिवाइड कर देंगे तो माइनस प्लस क्या आएगा, -2 से काटेंगे 24 तो 12 आएगा, y से y कट जाएगा। यानी अब हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पावर 2 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। सिंबल को केयर न करें, इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ट्राइनोमियल को सॉल्व फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। मिड टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -11 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है सी, उसे हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तब भी हमारे पास वो टर्म नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, -12 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -12, और -12 में से +1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -11। अब हमारे पास मिड टर्म को दो पार्ट में लिखने का तरीका आ गया, एक हो गया -12, एक हो गया +1। तो इसे लिख सकते हैं -12y और +1y -12। यद्यपि किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 जो होता है, कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, वो लिखा नहीं जाता है, लेकिन ऑलरेडी होता है। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। 4 टर्म में से दो दो का हम पेयर फाइंड आउट करेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन होता है, कॉमन लिख लिया जाता है। कॉमन से y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, y बचेगा, माइनस y से 12y को डिवाइड कर देंगे, 12 बच जाएगा, y -12, +1 को कॉमन लेंगे क्योंकि कोई कॉमन लेने वाला नहीं। यदि y लेते हैं तो इसमें भी y नहीं है, 12 कॉमन लेंगे तो इसमें 12 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बच जाएगा y -12 एक ब्रैकेट में, और कॉमन के रूप में हम ले लेंगे y -12, y -12, y -12 सेम रहेगा। कॉमन जो है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, और जो कॉमन लिया गया है y +1 उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि फैक्टराइजेशन के रूप में हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है a⁴ -5a² -36। क्लियर, हमारे पास 36 कॉमन है, क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। मिड टर्म को फैक्टराइज करने का मीन्स होता है कि मल्टीप्लाई करने पर -36 आए और प्लस माइनस करने पर -5a² आ जाए।
तो 36 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, यानी 2 टर्म में आएगा। -9 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -36 आएगा। -9 में से +4 माइनस कर देंगे तो -5 आ जाएगा आंसर। अब इसे हम दो टर्म में लिख लेंगे। एक टर्म है -9 तो -9a² लिख देंगे, और दूसरा टर्म है +4 तो +4a² लिख देंगे। -36 का -36, a⁴ का a⁴। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने का मीन्स ये होता है कि दोनों टर्म में से हम जिसको कॉमन ले सकते हैं उसे हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में देखिए a² कॉमन ले सकते हैं। a² से a⁴ को डिवाइड कर देंगे तो a² बच जाएगा, माइनस a² से a² कट जाएगा, 9 आ जाएगा, तो a² - 9 हो जाएगा। और उसके बाद +4 कॉमन ले सकते हैं। +4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, a² +4 से -36 को डिवाइड कर देंगे तो -9, यानी a² - 9 एज ए कॉमन लिख दिया जाएगा, a² - 9, और जो कॉमन लिया गया है a² +4 एज ए ब्रैकेट में एज ए फैक्टराइजेशन के रूप में आंसर ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 12b + 15 - 3b²। आप इसको सेम टू सेम इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें क्या है, 15 कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे और करके। पहले क्या है, स्क्वायर को यानी -3b² और फिर bx लिख लेंगे तो 12b आ जाएगा और c कांस्टेंट आ जाएगा। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, देखिए मल्टीप्लाई करना है, -3 से 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -45 लाना है। यानी मिड टर्म को दो पार्ट में कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि -45 आए और प्लस माइनस करने पर +12 आ जाए। क्लियर? तो 5 इंटू -3 कितना होता है, -45 होता है, और 15 में से -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। तो दो पार्ट हमारे पास हो गया 15 और -3 का, तो लिख देंगे -3b² और +15b, -3b और +15, 15 प्लस है तो प्लस में हमने लिखा, -3 है तो -3b में लिखा। अब दो यानी 4 टर्म्स हमारे पास आ गए, 4 टर्म्स हमारे पास आ गए, दो का पेयर फाइंड आउट करेंगे, कॉमन लेंगे, -3b कॉमन ले सकते हैं, -3b कॉमन लेंगे, डिवाइड कर देंगे, -3 से -3 कट गया, b से b कट गया, यानी सिंगल b बच गया। माइनस से प्लस को काटेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 3 से 15 को काटेंगे तो आएगा 5, 3 5 जा 15, b से b कट जाएगा यानी b -5 हो गया। यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो -3 से -3 कट गया, यहाँ पे बच गया b, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 5 जा 15 यानी b -5 आ जाएगा। एज ए कॉमन लिख दिया जाएगा b -5, और फिर जो कॉमन लिखा गया -3b -3 ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज ए कॉमन, जैसे आंसर दिया गया हो आपके बुक में तो लिख सकते हैं -3 से -3 कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा b+1, यानी b -5 और -3b+1, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।